Hello children, now we will discuss the changes of state. In the previous video lecture we have discussed the state of matter. In this we discuss about there are three states of matter: solid, liquid and gas. We discuss about this, and today we will discuss the changes of the state. Okay, this is very interesting topic. Just listen the video carefully and see. सब्सटेंस एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेट. कोई भी सब्सटेंस तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ व्हाट? सॉलिड, लिक्विड और गैस. सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम द अदर बाय हीटिंग और कूलिंग. ये सब्सटेंस कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या इसको गर्म करके या इसको ठंडा करके. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस एब्जॉर्ब्स हीट, molecules get energy to become more free and distance from the molecule increases. The solid is now converted into liquid form. जो एक आइस है, सॉलिड फॉर्म है, बर्फ़ है, वो सॉलिड का फॉर्म है. अगर हम उसको मेल्ट करते हैं हीट से तो वो लिक्विड फॉर्म ले लेता है. When water is heated, molecules get more energy and to become completely free to move around. This is gaseous form. और जब हम उस वाटर आइस को गर्म करते हैं, जो उसमें से भाप निकलती है वो क्या है? गैस है. ठीक है. रिवर्स इन द केस व्हेन वाटर इज़ कूल्ड इट इज़ चेंज. अब फिर उसी को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो फिर से वही जो मेल्ट किया हुआ लिक्विड है वो आइस का फॉर्म ले सकता है. ठीक है. पहले एक बर्फ़ ले लिए, बर्फ़ को हम गर्म किए, गर्म करने के बाद क्या हुआ? उसमें से जो गर्म करने से जो गैस निकल रही, जो वेपर निकल रही है वो गैस हो गई, और उसको जो मेल्ट करने के बाद जो पानी इकट्ठा हुआ दैट इज़ लिक्विड. और फिर से उसी लिक्विड को हम ठंडा करके जमा देंगे, कूल कर देंगे तो वो फिर से सॉलिड का फॉर्म ले सकती है. ठीक है. नाउ कम्स टू फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस इज़ अ चेंज व्हेन ओनली द स्टेट ऑफ मैटर इज़ चेंज टेम्पररीली एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. फिजिकल चेंज ऐसा है जो चेंज तो होता है लेकिन उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनते हैं. ठीक है. दस अ फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड. फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट ऑयल बिकम सॉलिड इन विंटर एंड चेंज बैक टू लिक्विड इन समर. जो कोकोनट ऑयल है वो जम जाता है कब? विंटर में, और वापस वही लिक्विड फॉर्म में हो जाता है समर में. वाटर बिकम्स आइस व्हेन कूल एंड चेंज बैक टू वाटर व्हेन हीटेड. ये है फिजिकल चेंज. देखिए फिजिकल चेंज है कैसे कैंडल, जलती हुई कैंडल कैसे पिघल रही है, पिघल के ये वैक्स ही बनेगी, इसमें कोई नया रूप नहीं बनता है. ठीक है. नाउ कम्स टू द फिजिकल चेंज इज ऑल्सो सीन व्हेन टू थिंग्स आर सो मिक्सड देन दे कैन बी सेपरेटेड. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्ट सोल्यूशन. जैसे हम पानी में नमक को घोलते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है, साल्ट सोल्यूशन बनता है, विच इज़ डिफरेंट, बट वी कैनॉट सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाय एवापोरेशन. लेकिन हम उसको सॉल्ट को वाटर से एवापोरेशन के थ्रू, मतलब गर्म करके हम उसको सॉल्ट को अलग नहीं कर सकते. तो ये है हमारा फिजिकल चेंज. ठीक है. उसको वो वही फॉर्म लेगा, उसको हम चेंज रिप्लेस नहीं कर सकते. Next is chemical change. Chemical change is a change when a new substance is formed permanently. Thus, a chemical change cannot be reversed. For example, a paper burns and turns into ashes. Ashes is new substance which cannot be converted into paper. जैसे हम एक पेपर को जला दिए, पेपर जलकर राख हो गया, लेकिन हम उस राख को दोबारा से पेपर नहीं बना सकते. जो ऐश इकट्ठा हुआ है वो एक न्यू सब्सटेंस हुआ है. ठीक है. ये हुआ केमिकल चेंज. Now comes to the difference between both. New substance are not formed. New substance with entirely new properties are obtained. इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. द मॉलिक्यूल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज. द मॉलिक्यूल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज. द मॉलिक्यूल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑल्सो चेंज. इसमें जो मॉलिक्यूल है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो रहे हैं. जैसे पेपर को जलाया, जलाने के बाद वो ऐश बन गया. ऐश को हम वापस से पेपर नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम एक नारियल के तेल को विंटर में वो जम जाता है और अब वो वही नारियल तेल समर में नारियल का तेल पिघल जाता है. ठीक है. इट इज़ टेम्पररीली चेंज. ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन बाय सिंपली मीन्स. मतलब ये एक टेम्पररी चेंज है. अब वेदर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, ठंडा गर्म के हिसाब से वो टेम्पररी चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो
वही रहता है। इसमें इट इज़ परमानेंट चेंज, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय अ सिंपल मीन्स। इसमें जो क्या होता है, इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसमें कोई भी वापस उसको पाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर हम पेपर को जला दिए, पेपर से राख राख बन गई, तो हम राख को दोबारा से पेपर नहीं बना सकते हैं। यही सिंपल सी चीज़ है ये फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज में, ठीक है। जो फिज़िकल टेम्पररी चेंज है, टेम्पररी चेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे नारियल का तेल है, हम नारियल का तेल को हर मौसम में यूज़ करते हैं, वही नारियल का तेल उसी कंटेनर में जम भी जाता है, उसी कंटेनर में पिघल भी जाता है, ठीक है। हमें नारियल का तेल ही मिलता है, उसमें अदर कोई सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज में देखेंगे कि अगर पेपर को जलता है तो पेपर जलने के बाद हमें उसमें से राख ही मिलती है, हमको उसमें से कोई पेपर वापस नहीं मिलता। तो यही इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज में, ठीक है। इसके बाद है सॉल्यूशंस। When a substance is dissolved in a liquid we get solution। जैसे हम ये वाटर का ग्लास लिए, इसमें हम शुगर डाल दिए, शुगर को मिक्स करें तो ये एक सोल्यूशन बन गया। द सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज़ कॉल्ड सल्यूट। और जो सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं उसको हम सल्यूट बोलते हैं। एंड द लिक्विड इन विच द सब्सटेंस इज़ डिजॉल्व इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। और जिस लिक्विड में हम घोलते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सल्यूट क्या होता है, जो सब्सटेंस हम पानी में घोलने के लिए रखें, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, सैंड हो गया, ये सारे को सल्यूट बोलते हैं। और जिसमें हम डिजॉल्व करके जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। एंड द लिक्विड इन विच द सब्सटेंस इज डिजॉल्व, और जिसमें वो डिजॉल्व हो गया, एक नया सब्सटेंस तैयार हुआ, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, तो सॉलिड्स इन लिक्विड। If we add 1 tablespoon of salt to a glass of water, the salt dissolve into the water to form a solution. The volume of solution remains same even after adding salt. जैसे हम एक गिलास पानी में नमक ऐड करके उसको घोल देते हैं, लेकिन उसमें पानी में कोई चीज़ उसकी मात्रा बढ़ेगी नहीं, मात्रा उतनी ही रहेगी। दिस इज़ बिकॉज सॉल्ट ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसलिए क्योंकि सॉल्ट जो है वो स्पेस, उसको वाटर मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस है उसी में वो एडजस्ट हो रहा है, उसको नया स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। liquid in liquids, some liquids like alcohol, milk, glycerin dissolve in water to form solution. When liquid are able to dissolve in water, they are said to be miscible. Okay, लिक्विड लाइक ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन डू नॉट मिक्स विथ वाटर। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये पानी के साथ मिक्स नहीं होते। दे रिमेन सेपरेटेड इन लेयर्स, और उनको एक लेयर अलग से ही बना रहता है, वो पानी में अलग से दिखता भी है कि ये पेट्रोल है, ये ऑयल है, ये पानी में दिखता है। दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। और जो पानी में लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिबल। गैसेस इन लिक्विड्स, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ammonia dissolve in water. Aquatic plants and animal breathe in oxygen, dissolve in water, and the phase of cold water is actually carbon dioxide. कुछ पानी में भी गैस होते हैं, उससे से जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स है, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आज आप प्लीज़ रीड करोगे। रीड करने के बाद इसमें अंडरलाइन करोगे ये सारे वर्ड्स है जो न्यू वर्ड्स हैं, इमिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड, सोल्यूशन, सॉल्वेंट, इसको ये सारे केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ये आप लोग अच्छे से रीड करोगे। रीड करने के बाद इसको, इसके सारे डेफिनेशंस को अगर आप एक बार वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देख लेते हो और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद इसमें ये सारे वर्ड्स को पढ़ लोगे, एक बार सेंटेंस को क्लियरली पढ़ लोगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, फिज़िकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, आप अच्छे से समझ लोगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वॉल्यूम, मास एंड डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग वॉल्यूम, मास एंड डेंसिटी पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, देखने के बाद इसको समझने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप लोगों को आगे भी काम देगा। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज आपको बताया है। एक बार आप इसको जो डिफरेंस दिया है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, एकदम क्लियरली सब कुछ क्लियर है बिल्कुल। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसको समझने की भी कोशिश करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद जब नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और एक बार फिर से देख लीजिए ये फिज़िकल चेंज है, केमिकल चेंज किसको किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद वीडियो को ध्यान से देखिएगा
और ये तीनों मैटर्स जो हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी अच्छे से उसको पढ़िएगा। ओके।